स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है लेंज़ लॉ। तो अगर हम फैराडेज लॉ के फॉर्मूले की बात करें तो वहाँ पे आपको एक नेगेटिव साइन नज़र आ रहा था। ये नेगेटिव साइन हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द लेंज़ लॉ। तो अगर हम लेंज़ लॉ के स्टेटमेंट की बात करें तो ये कुछ इस तरह से स्टेट किया जाता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। यानी कि किसी भी सर्किट में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हमेशा इस तरह से होती है कि वो अपने कॉज को, जिसकी वजह से वो बन रहा होता है, उसको हमेशा अपोज करता है। अब यहाँ पे अपोजिशन का क्या मतलब है, पहले इसको समझते हैं। तो सपोज कर लो हमारे पास में एक मैग्नेट है जिसके सामने एक कॉइल रखी हुई है। तो अगर आप इस मैग्नेट को मूव करवाते हो टूवर्ड्स द कॉइल, तो कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा। तो जैसे ही कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा, यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अब क्योंकि हमारा क्लोज लूप है तो ईएमएफ के बनते ही यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा, जिसको इंड्यूस करंट का नाम दिया जाता है। और हम जानते हैं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। तो इस लूप के अंदर एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, यहाँ पे जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि वो बाहर वाले फील्ड को अपोज करे, ताकि यहाँ पे करंट ना बने। अब अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास जा रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल मैग्नेट के सामने आ जाएगा और साउथ पोल उससे दूर चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बताना चाहते हो यहाँ पे कि इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने थंब को इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में रखें, तो हमारी फिंगर्स की जो रोटेशन है वो हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इस कॉइल को देख रहे हो मैग्नेट साइड से, जो कि स्टैंडर्ड रूल लिया जाता है, तब देखो हमारे सामने इस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल बनेगा। तो अगर हमारे पास सामने नॉर्थ पोल बन रहा है, तो बाय राइट हैंड रूल इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो करंट की डायरेक्शन है वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से सपोज कर लो कि हमारे पास में जो मैग्नेट है उस कॉइल के पास जो पड़ा हुआ था, बस आप दूर लेके जा रहे हो। तो जैसे ही आप इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेके जाओगे, हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कॉइल से लिंक करने वाला वो डिक्रीज़ करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज़ करने से अगेन यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, अगेन यहाँ पे एक इंड्यूस करंट बनेगा और अगेन यहाँ पर एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। लेकिन अब इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो फिर से अपोजिंग होगी। अगर हमारा नॉर्थ पोल इस कॉइल से दूर जा रहा है तो इसको दूर जाने से रोकेगा, इसको पकड़ने की कोशिश करेगा पीछे से। तो हमारी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है इस नॉर्थ पोल को पकड़ने के लिए वो अपना साउथ पोल इसके करीब लेके आएगा और जो नॉर्थ पोल है वो इससे दूर लेके जाएगा, ताकि इसको रिपल्शन ना मिले बल्कि अट्रैक्शन हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस कॉइल को ऑब्जर्व कर रहे हो फ्रॉम द मैग्नेट साइड, तो अब हमारे पास में अब हमारे सामने आ रहे साउथ पोल ऑफ द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्थ पोल उससे दूर जा रहा है। तो अगर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में अपने थंब को रखो और अगर फिंगर्स को रोटेट करवाओ, तो इस टाइम हमारी जो रोटेशन है वो बनेगी क्लॉकवाइज, यानी कि इस कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज बन जाती है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि किस तरह से करंट फ्लो कर रहा है उस कॉइल के नॉर्थ पोल को देख करके। तो अगर आप इसको अपोजिट साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो तो जो करंट की डायरेक्शन है वो भी आपको बिल्कुल अपोजिट नज़र आएगी। स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास में ये एक कंडक्टिंग लूप है, बट अब वो एक कंप्लीट लूप नहीं है, उसके बीच में कहीं पे ब्रेकेज आई हुई है। तो अगर आप इस मैग्नेट को चाहे कॉइल के पास लेके जाओ चाहे उसे दूर लेके जाओ, तो दोनों केसेस में फ्लक्स का चेंज तो आएगा, यहाँ पे ईएमएफ तो बनेगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास में जो लूप है वो क्लोज नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे इंड्यूस करंट जनरेट नहीं होगा। अगर यहाँ पे इंड्यूस करंट जनरेट नहीं होगा तो यहाँ पे हमारे पास में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी और हमारे मैग्नेट को कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी। यानी कि जो लेंज़ लॉ है उसके लिए करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए लूप्स का क्लोज होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ कन्वेंशंस फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब सपोज करो हमारे पास में एक कॉइल है जिसको हम सामने से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर हमारे सामने इस कॉइल का नॉर्थ पोल बनेगा, तो आप एन के एरोस को देखो तो ये बन रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास जो कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। तो अगर आप इसी कॉइल को देख रहे हो फ्रंट से और आपके सामने अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल बनता है, तो आप इसको एस के एरो से याद रखो। तो इस केस में हमारी जो कॉइल की डायरेक्शन है, कॉइल के अंदर जो डायरेक्शन है करंट की, वो बनेगी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर हमारे सामने नॉर्थ पोल बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज और साउथ पोल बनेगा तो क्लॉकवाइज। ये होती है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैलकुलेट करने का छोटा सा एक कन्वेंशन। अब यहाँ पे चले कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। लेट्स से हमारे पास में एक स्टेशनरी रिंग है जिसके ऊपर हम एक मैग्नेट को ड्रॉप करते हैं वर्टिकली विद वेलोसिटी v। तो आपको ये बताना है कि इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब सुन, यहाँ पे देखो जैसे जैसे हमारा जो मैग्नेट है वो कॉइल के करीब जाएगा तो इस कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा, तो इसमें इंड्यूस करंट बनेगा। अब यहाँ पे इसको अपोज करने के लिए
मैग्नेट को अपोज करने के लिए जो कॉइल है वो अपने नॉर्थ पोल को इसको सामने लेके आएगी जब इसको हम टॉप से ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्शन होती है। तो अगर हम इसको टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमारे सामने इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल बन रहा है, तो कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, जो हमने अभी डिस्कस किया है अपना कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि इस मैग्नेट के एक्सेलरेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, कम होगा या उससे ज़्यादा होगा। अब सुन, क्योंकि जैसे जैसे हमारा मैग्नेट इस कॉइल के करीब आएगा इसको रिपल्शन मिलेगी, तो रिपल्शन मिलने की वजह से इसका जो एक्सेलरेशन है वो पहले से कम हो जाएगा। तो इस केस में इसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से लेस होगा। अब यही केस हमारे पास में हम यूज़ करते हैं, लेकिन इस केस में हमारा जो मैग्नेट है इस कॉइल से दूर जा रहा है विद सम वेलोसिटी v। तो कहते हैं कि अगर आप इसको टॉप से ऑब्जर्व करो तो आप ये बताओ कि इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब सुन, क्योंकि हमारा जो मैग्नेट है वो कॉइल से दूर जा रहा है, तो दूर जाने की वजह से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो नॉर्थ पोल को पकड़ने के लिए कॉइल के अंदर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे सामने साउथ पोल बन रहा है, तो अगर ऑब्जर्वर के सामने साउथ पोल बने तो हमारे साथ जो करंट की डायरेक्शन होगी कॉइल के अंदर वो बनेगी क्लॉकवाइज, और ये हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस मैग्नेट के एक्सेलरेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो मैग्नेट है वो कॉइल से दूर जा रहा है और कॉइल इसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो इस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से इंक्रीज़ कर जाता है। अब थर्ड केस हमारे पास में है कि अगर हमारे पास में एक लूप है जो कि थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, टूटा पड़ा है, यानी कि वह क्लोज लूप नहीं है। अगर आप इसके ऊपर एक मैग्नेट को ड्रॉप करते हो वर्टिकली विद सम वेलोसिटी v, तो इस केस में क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अब देखो, जैसे ही मैग्नेट हमारे पास में कॉइल के करीब आएगा तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ बनेगी, वो जीरो के बराबर नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हमारा जो लूप है वो क्लोज्ड नहीं है तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हमारे पास में इस लूप से गुजरने वाला जो करंट है वो जीरो के बराबर आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा, तो इस केस में ना कोई अट्रैक्शन होगी ना ही कोई रिपल्शन मिलेगी, यानी कि ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगी। तो अगर इसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो बराबर होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, क्योंकि ये मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और इस केस को हम नाम देते हैं फ्री फॉल का। तो जब भी हमारा जो मैग्नेट है वो फ्री फॉल में होता है, उसमें से पास करने वाला जो करंट है वो जीरो के इक्वल होता है, इंड्यूस ईएमएफ उसकी जीरो नहीं होती अगर लूप हमारा जो है वो ब्रेक हुआ पड़ा है या क्लोज लूप नहीं है, लेकिन उस केस में उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा जी के बराबर होता है। अब चलो एक छोटा सा केस और डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है जो दिखा रखी है इनटू द पेज, और हमसे ये कहता है कि एक लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है विद सम वेलोसिटी v। अब देखो, जैसे ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी इस लूप से लिंक करने वाले। तो बाय लेंज़ लॉ अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रही है तो इसमें फ्लक्स का चेंज आ रहा है, तो इसमें ज़ाहिर बात है करंट बनेगा, और वो करंट इस तरह से बनेगा कि इस फील्ड को अपोज करें। अगर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है और वो इंक्रीज़ हो रही है, तो इसको अपोज करने के लिए हमारे पास में इस लूप के अंदर एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि आउट ऑफ द पेज होगा। तो अगर हम ये बताना चाहें कि इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी तो हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। बट स्टूडेंट्स, इस केस में क्या होगा कि अगर हम अपने थंब को रखें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारी फिंगर्स की जो रोटेशन है राइट हैंड की वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। यानी कि अब देखो, हमारा जो थंब है वो आएगा आउट ऑफ द पेज, क्योंकि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेज बन रही है। तो जब आप अपनी फिंगर्स को आप रोटेट करवाओगे तो यहाँ पे आपको जो डायरेक्शन ऑफ करंट मिलेगी वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से अगर आपसे ये कहे कि जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, रिमूव कर रहे हैं उसको इस फील्ड में से, तो अब देखो जैसे जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएगा इसका जो फ्लक्स है वो डिक्रीज़ करेगा। तो फ्लक्स के डिक्रीज़ करने से यहाँ पे इंड्यूस करंट बनेगा, और वो इस तरह से बनेगा कि वो इस डिक्रीज़ को अपोज करे। तो इस डिक्रीज़ को अपोज करने के लिए वो क्या करेगा, एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट करे, उसकी डायरेक्शन जैसा हो। तो यहाँ पे हमारे पास में जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बनेगी इनटू द पेज। तो अगर आप यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाओ, अपने थंब को रखो डाउनवर्ड या इनटू द पेज, और अगर फिंगर्स को रोटेट करें तो हमारे पास जो कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन है वो बनेगी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे पास पेपर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लेंजेस लॉ से रिलेटेड अक्सर पूछे जा चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास में है द लेंजेस लॉ रेफर्स टू, यानी कि लेंजेस लॉ किसको रेफर करता है, वो इंड्यूस करंट को रेफर करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को, रेजिस्टेंस को या फिर शेयर को। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो लेंजेस लॉ है वो रेफर करता है इंड्यूस करंट को, यानी कि इसकी मदद से हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं
जिसकी बेस के ऊपर हम फिर इंड्यूस ईएमएफ को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका जो डेल्टा ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास में है लेंज़ेज लॉ इज़ आल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो लेंज़ेज लॉ है ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, क्योंकि अब देखो जब हम मैग्नेट को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनकी करंट इंड्यूस होता है, लेकिन जैसे ही आप मैग्नेट को स्टेशनरी कर दोगे, उसको रोक दोगे, तो उसमें फ्लक्स का चेंज नहीं आएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। यानी कि अगर आप हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह से हमारी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। तो यहाँ पे हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि अक्सर पेपर्स में आता रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास में है यू पुश अ परमानेंट मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम यू टुवर्ड्स अ लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर इन फ्रंट ऑफ यू। तो हमारे पास में वो करके एक मैग्नेट जिसको आप दूर लेके जा रहे हो अपने से, और उसका जो नॉर्थ पोल है वो कॉयल के पास जा रहा है, लूप के पास जा रहा है। बिफोर द नॉर्थ पोल एंटर्स द लूप द करंट इन द लूप इज़। तो कहते हैं कि नॉर्थ पोल के लूप के अंदर एंटर होने से पहले करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब सुन यहाँ पे आप देखो, इसकी डायग्राम को समझने की कोशिश करो। तो ये हमारे पास में मैग्नेट है जो कि इस लूप की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे हमारा मैग्नेट इस लूप के करीब जाएगा, इसका फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। तो ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेगी। तो अगर हमारा नॉर्थ पोल इस कॉइल के करीब जा रहा है तो कॉइल का जो नॉर्थ पोल है वो इसको अपोज करने के लिए सामने आ जाएगा। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो फ्रॉम द मैग्नेट साइड, तो हमारे पास में ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इसका नॉर्थ पोल आ रहा है, तो अगर हमारे सामने इसका नॉर्थ पोल बनेगा तो कन्वेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाय राइट हैंड रूल भी, जो लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन होगी वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज। तो हमारा जो सी ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया हो। तो कैसा लगा आपको ये सारे का सारा लेक्चर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर होना चाहिए क्रैश कोर्स में। तो जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, ऑल द वेरी बेस्ट।